Welcome to my channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइस, कल हमने एक नया टॉपिक पढ़ा था, आज भी हम लोग एक नया टॉपिक से शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, संज्ञा का मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो टॉपिक अपना है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन में हम लोग इसके पहले एक लेक्चर में हम लोग देखे हैं नाउन किसे कहते हैं, नाउन का प्रकार भी हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ पे हम लोग नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन सा, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन मतलब होता है गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन मतलब होता है अगणनीय संख्या, ठीक है। ये तीनों टॉपिक अपना है, ये तीनों टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो टॉपिक क्या है, अपना पहला टॉपिक है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो होता है अपना प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को दर्शाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तुओं को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में है सोहन, टॉम, लकी, नेपाल, दिल्ली, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, दी गंगा, दी हिमालय, दी रामायण। ये सब अपने हैं। सोहन ये पर्सन का नाम हो गया, टॉम में पर्सन, एनिमल में नाम टॉम, जैसे हम लोग किसी डॉगी का, जैसे कि बहुत लोग डॉग का नाम, जैसे जो लोग घर में कुत्ते पालते हैं उनका कुछ ना कुछ नाम देते हैं, उसको एक प्रॉपर नाम देते हैं। वैसे टॉम का होता है, वैसे तो कुत्ते बहुत सारे हो गए, मतलब हमारे अपने गली में कुत्ते घूमते रहते हैं, वैसे कुत्ते बहुत सारे घूमते हैं। बट कुछ लोग एक कुत्ते को जैसे जो पालते हैं कुत्ते, उनमें एक पर्टिकुलर का नेम दे देते हैं, जैसे टॉम हो गया, टॉमी हो गया, बहुत लोग मोती नाम दे देते हैं। वैसे कुछ कुत्ते के एक प्रॉपर नाम हो गया। इससे इससे क्या प्रदर्शित होगा, उससे हम लोग एक प्रॉपर कुत्ते को बुला रहे हैं, ठीक है। इससे हमें ये प्रदर्शित होता है। तो अब ये सोहन है, आदमी तो इस दुनिया में बहुत सारे हैं, इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, इसमें किसी एक विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, सोहन के लिए, जैसे ये नाम लिखा हुआ है सोहन। सोहन मतलब ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रदर्शित किया गया, जिससे प्रदर्शित होता है वही विशेष उसी व्यक्ति की बात हो रही है, उससे क्या कहेंगे? इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। टॉम में भी वैसे ही होगा, ये भी प्रॉपर नाउन। लकी, ये भी किसी आदमी का भी नाम हो सकता है, इससे इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रॉपर नाउन कहेंगे। नेपाल, नेपाल क्या है? एक अपना कंट्री है। जैसे इंडिया अपना एक कंट्री है, वैसे नेपाल भी क्या है? एक कंट्री है। तो प्रॉपर नाउन में इंडिया, इस वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं। कितने देश हैं? मैक्सिमम आई होप 206 कंट्री है, उसमें से नेपाल जितना क्या है? एक कंट्री है। तो जैसे इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, उन देशों में इस नेपाल कहा जाए, बात की जाए नेपाल की, एक पर्टिकुलर कंट्री की बात हो गई, ठीक है। जैसे इससे क्या हो रहा है, बोध हो रहा है कि मतलब नेपाल की ही बात की जा रही है, उससे एक पर्टिकुलर कंट्री की बोध हो रही है, ठीक है। उससे इसलिए क्या हो गया, ये भी क्या हो गया? नेपाल प्रॉपर नाउन। उसके बाद से दिल्ली, दिल्ली अपना इंडिया क्या है? कैपिटल। न्यू दिल्ली तो ऐसे इंडिया कैपिटल है। फिर दिल्ली एक अपने इंडिया की स्टेट भी है। तो अपने इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, उनमें से एक दिल्ली है, ठीक है। स्टेट तो 28 है, बट पार्टिकुलर यहाँ बात किस चीज की हो रही है? दिल्ली की हो रही है। सारे स्टेटों की बात हो नहीं रही है, यहाँ बात किसका हो रही है? दिल्ली का बात हो रहा है, इसलिए दिल्ली क्या हो गया? एक पर्टिकुलर हो गया, नेम हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों के नाम में संडे और मंडे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? संडे और मंडे। अपने पास एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। 7 डेज में आपका संडे हो गया और मंडे हो गया, दोनों क्या एक पार्टिकुलर नेम है। उन दिनों में से दोनों एक पार्टिकुलर नेम है, ये तो क्या होगा? ये अपना प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे तो सातों का नाम होता है, सातों अपने पार्टिकुलर है, सातों अपने प्रॉपर नाउन है, बट अगर कॉम्बिनेशन करके देखा जाए तो उनको क्या करेंगे? एक ग्रुप में तो माने नहीं लेंगे,
जैसे ग्रुप में किसकी बात हो रही है, दिनों में किस दिन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, संडे की बात हो रही है। किस चीज का बात हो रहा है, मंडे की बात हो रही है, इसलिए क्या हो गया अपना ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अब फिर से आप देखिए मंथ का नाम दिया हुआ है जनवरी फरवरी। जनवरी और फरवरी में देखिए 12 मंथ में ये जनवरी और फरवरी की पर्टिकुलर बातें हो रही है, इसलिए ये अभी क्या हो गया अपना प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद से दिया है दी गंगा, एक रिवर का नेम। में इंडिया की बात कर ले, इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां बहती हैं, उसमें गंगा के यहाँ पे क्या किया जा रहा है, गंगा की बात की दी गंगा, गंगा की बात किया जा रहा है, इसलिए क्या बोल होता है कि गंगा एक पर्टिकुलर नेम से प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन को इसमें लेंगे। उसके बाद फिर दी हिमालयाज, ये माउंटेन है, क्या है, दी हिमालय, अपना हिमालय पर्वत श्रेणी। उसमें वो हिमालय बहुत सारे अपने अपने इंडिया में बहुत सारे पर्वत हैं, पर्वतों में हिमालय का एक पर्टिकुलर नाम से इसको प्रॉपर नाउन से बोध किया जाएगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्या है, दी रामायण, ये क्या है, एक किताब का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है। अपने भारत में बहुत सारे ग्रंथें चलती है, जैसे अपने हिंदू में दी रामायण, दी भागवत गीता, उसके बाद से हो गया दी बाइबल, दी कुरान, ऐसे बहुत सारे हैं। उसमें से जो हम लोग किताबों की बात करें, धार्मिक ग्रंथों की में बात करें, दी रामायण एक क्या, एक पर्टिकुलर नाम, एक विशेष नाम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस टॉपिक का ज्ञान ले पाए। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, हमने अपना एक टॉपिक कंप्लीट किया, वो क्या था, प्रॉपर नाउन। आई होप सबको समझ में आया होगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जहां भी आपको ना समझ में आए, कृपया एक बार कमेंट में उसको जरूर लिखें, आपकी कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है, गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन को क्या बोलते हैं हम लोग, गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। इसका हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या बोल रहा है, काउंटेबल नाउन, द नाउन which can be counted is called the countable noun. The noun which can be counted is called the countable noun, means वह संज्ञा जिसको हम लोग गिन सके, काउंटेड मतलब गिन सके, अपने 1 2 3 जैसे गिनती होती है उस क्रम में उसको गिन सके, उसे क्या करते हैं हम लोग, काउंटेबल नाउन करते हैं, गणनीय संज्ञा करते हैं। ठीक है, तो वो संज्ञा जो हम जिसे हम गिन सके उसे क्या करते हैं, गणनीय संज्ञा करते हैं। देखिए हम लोगों ने इससे पहले जो नाउन पढ़ा था उसमें हम लोग 5 प्रकार पढ़े थे, कौन कौन सा था, अपना प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें देखिए, इसमें तो हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम लोग 3 प्रकार पढ़ते हैं नाउन का, कौन कौन सा, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। बट हम लोग ने जो पढ़ा था, जो इसके पहले जो पढ़ा था एंशिएंट वाला, एंशिएंट क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोग 5 प्रकार पढ़ा था, जिसमें एक अपना क्या था, एक प्रॉपर नाउन भी था। ठीक है, और ये तो दोनों हम लोग उसमें नहीं पढ़ते, बट ये देखिए एक आपको हम बता रहे हैं, इसमें जो होता है, इसमें अपना होता है काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन और कलेक्टिव को मिल करके क्या बनाते हैं हम लोग, काउंटेबल नाउन बनता है। ठीक है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिल करके क्या बनता है, काउंटेबल नाउन बनता है। और मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला करके क्या बनता है अपना, अनकाउंटेबल नाउन। इसको जैसे पहले था वो अलग अलग सेपरेट था, अब इसको क्या कर दिया, कंबाइन करके एक बना दिया गया, 2 को कंबाइन करके एक और 2 को कंबाइन करके एक बना दिया गया। ठीक है, इसलिए अपना इसमें 3 ही काइंड होता है, 3 ही टाइप्स होता है। तो पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो आपको देखने में दिक्कत हुआ इसलिए मैं इसको इरेज करता हूं। नाउन, ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन सा अपना आता है, कॉमन नाउन और मैटेरियल नाउन। देखिए कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। वह संज्ञा जिसे हम लोग गिन सके उसे क्या करते हैं, गणनीय संज्ञा कहते हैं। तो उसमें देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, काउ, डॉग, क्लास, मैन, बुक, रिवर, आर्मी, टीम, चाइल्ड, स्टूडेंट, etc। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इन सब में ऐसा कोई नहीं जिसे हम लोग गिन न सके। एक बार मैं आपको समझाता हूं। काउ, काउ मतलब गाय। अगर हमारे पास खूब सारी गाय हो, मतलब सैकड़ों में गाय हो, तो उन सबको हम लोग चाहे तो एक एक करके काउंट कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। ऐसा तो हम लोग सब काउंट नहीं कर पाएंगे, हम सबको आसानी से गिन सकते हैं।
इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ते भी बहुत सारे झुंड में, उन सबको भी हम लोग क्या करते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए इसको कुत्ते को क्या बोले हम लोग, काउंटेबल नाउन बोले। क्लास मतलब कक्षा। अगर एक स्कूल में बहुत सारी क्लासें हैं, स्कूल में क्लासें होती हैं, कक्षाएं होती हैं, उस सबको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, उसमें कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। मैन, और खूब सारे भीड़ हो आदमी की, मैन मतलब आदमी के बहुत सारे भीड़ हो, उसमें हम लोग मैन को काउंट कर सकते हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। बुक मतलब किताब, अगर लाइब्रेरी में जाए तो बहुत सारी बुकें रखी होती हैं, हम लोग अगर उसको गिनती करना चाहे तो आसानी से सबको गिनती किया जा सकता है, इसलिए बुक्स को क्या बोल देंगे हम लोग, काउंटेबल नाउन बोल देंगे। रिवर नदियां, अपने इंडिया में बहुत सारी नदियां बहती हैं, हम लोग चाहे तो आसानी से उन सबको काउंट कर सकते हैं, उनका एक ग्राफ बना सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, रिवर को काउंटेबल नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट अपना क्या है, आर्मी। आर्मी मतलब सैनिक। सैनिक जो सोल्जर्स होते हैं, उन सबको हम क्या चाहे तो आसानी से गिन सकते हैं। आर्मी वैसे तो सोल्जर एक अलग हो गया, आर्मी मतलब सोल्जर्स का ग्रुप। आर्मी को क्या बोलते हैं, सोल्जर्स का ग्रुप। देखिए हमने आपको भी यहाँ बताया था, इसमें दो होता है, कौन कौन सा, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। आर्मी अपना क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आर्मी क्या है अपना, कलेक्टिव नाउन, इससे ही लिया गया है आर्मी को, ठीक है। ये मत समझिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या चीज है, काउंटेबल नाउन कुछ अलग नहीं है, बस इसको मैटेरियल नाउन और कॉमन नाउन दोनों को मिक्स करके बना दिया गया है, ठीक है। तो ये अपना आर्मी क्या है, ये भी एक कलेक्टिव नाउन ही है। तो देखिए कलेक्टिव नाउन आर्मी, और बहुत सारे सोल्जरों का समूह हो, तो उन सभी समूहों को हम गिन सकते हैं कि 4 समूह है, 5 समूह है, 10 समूह है, 20 समूह है, ऐसे करके हम लोग गिन सकते हैं। उससे ठीक वैसे ही ये भी क्या होगा अपना आपका काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। काउंटेबल नाउन में कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, टीम। प्लेयर्स का जो टीम होती है उसको, जैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। तो ये भी अपना क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो टीम को भी हम गिन सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। चाइल्ड मतलब बच्चे, बच्चों को भी हम गिन सकते हैं, बच्चों तो गिनना और आसान है भाई, 10 बच्चों को खड़ा कर दी, बच्चे खड़ा हो उनको हम लोग पारी पारी गिन सकते हैं, कौन कौन कितने बच्चे हैं, इसको भी चाइल्ड में क्या है, काउंटेबल नाउन है। उसके बाद से स्टूडेंट, स्टूडेंट विद्यार्थी, और स्कूल में जाइए, स्कूल के कैंपस में जब वो प्रेयर का टाइम होता है, उन सब बच्चे सब इकट्ठे होते हैं, चाहे तो आसानी से हम सभी बच्चों को गिन सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अपना क्या हो गया, एक काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। तो ये भी अपना क्या हो गया, काउंटेबल नाउन कंप्लीट हो गया। आई होप सबको समझ में आया हो, और आपको कहीं भी इसमें दिक्कत हो कृपया कमेंट करें, आपके कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा, 1 से 2 घंटे में आपके कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा, इसलिए कृपया, और आपको जहां भी इसमें डाउट हो कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। हमने अपना दूसरा टॉपिक कंप्लीट किया, कौन सा, काउंटेबल नाउन। अब नेक्स्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है, अगणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। मतलब वह संज्ञा जिसको हम लोग गिन न सके उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, अगणनीय संज्ञा कहते हैं, ठीक है। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। वह संज्ञा जिसे हम लोग गिन न सके उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, अगणनीय संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है अपना, ऑयल मतलब तेल। अब देखिए हमने बताया आपको अनकाउंटेबल नाउन दो दो नाउन से मिलकर बनाया, कौन कौन सा नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन सा नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से। तो आयल अपना क्या है, एक पदार्थ है, तेल एक पदार्थ है, इसको क्या बोलेंगे, मैटेरियल नाउन बोलेंगे, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन है, प्लस ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अगर तेल हो, मान लीजिए कि इसका वजन तो कर सकते हैं बट इसको गिन नहीं सकते हैं, नंबर के रूप में इसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग काउंटेबल नाउन दिखे थे, काऊ, काऊ को नंबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बट तेल को नंबर के रूप में व्यक्त कर नहीं सकते हैं, उसको केजी के रूप में व्यक्त करेंगे, किसमें, केजी, लीटर, इसको हम लोग तोल सकते हैं, ठीक है। इन सबका मेजर किया जाता है, गिना नहीं, काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। वैसे अपना क्या है, वाटर पानी। एक चीज देखिए, रिवर, नदियों को तो गिन सकते हैं बट नदी में बहने वाले पानी को कोई नहीं गिन सकता, कितना पानी बह रहा है उसको हम लोग तोल सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसलिए वाटर अपना क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, बशर्ते इनका वजन किया जा सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, राइस, चावल। चावल का ढेरी लगाओ, मान लीजिए खूब हीप ऑफ राइस, ढेरी लगाओ, उसको हम लोग कैसे गिनेंगे, कितना उसमें चावल, गिनने में बहुत दिक्कत होगा। हजारों करोड़ों मिलियन बिलियन संख्या में चावल होंगे, उनको गिनते ही रह जाएंगे। इसलिए उसका भी क्या किया जाता है, वजन किया जाएगा, केजी में इनको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। इसलिए राइस भी अपना क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बटर। बटर भी वैसे ही है, बटर का भी हम लोग क्या करेंगे, वजन नहीं करेंगे, मेजर करेंगे, इन लोग को तोड़ लेंगे। इसलिए ये क्या है अपना अनकाउंटेबल नाउन। इसको भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये वो कितनी मात्रा, इसको हम लोग इसकी मात्रा बता सकते हैं बट संख्या नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। फ्लोर मतलब आटा, ये भी इसका भी हम लोग केवल वजन नहीं कर सकते, इसको भी गिन नहीं सकते, इसलिए ये क्या हो गया अपना अनकाउंटेबल नाउन। वुड लकड़ी। अब देखिए, ट्री मतलब होता है पेड़ और वुड मतलब लकड़ी। ट्री को तो हम गिन सकते हैं कि कितने पेड़, जंगल में एक फॉरेस्ट में जाइए, उसमें देखिए ट्री बहुत सारे पेड़ लगे होंगे, उन पेड़ों को हम गिन सकते हैं आसानी से कितने पेड़ हैं, बट उनकी लकड़ियों को कोई नहीं गिन सकता, उसमें कितनी या कितनी लकड़ियां हैं, इसको तो कोई काउंट कर नहीं सकता है। इसलिए उसमें क्या बोलेंगे, वुड अपना क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। बट जिसमें ये पाया जाता है, ट्री को हम लोग गिन सकते हैं। यहाँ पे एक और हम लोग चाहे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, वो क्या है अपना, ट्री। ट्री को हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्री को काउंटेबल नाउन बोलेंगे, बट इसकी लकड़ी वुड को क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग वजन कर सकते हैं, माप सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बट इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वुड को अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है अपना, सिल्वर, चांदी। ये देखिए, हम लोग अब कहाँ आ गए, सोने चांदी में आ गए। तो फिर इसको देखते हैं, सिल्वर अपना क्या है, चांदी है। चांदी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, बट इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लव। लव मतलब प्रेम। प्रेम को तो कोई प्रेम की, ये अपना अभी बताया था आपको, काउंटेबल नाउन में दो होता है, एक होता है मटेरियल नाउन और एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रेम, लव क्या है, प्रेम में क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भाव है। भाव को गिना नहीं जा सकता है, भाव को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कि प्रेम को कोई गिन तो सकता नहीं, आपके प्रति हमारा इतना कितना गुना प्रेम है, कितना प्रेम है, 4 गो है प्रेम के, 5 गो प्रेम है, ऐसे तो कोई बता सकता नहीं है। तो फिर ये लव एक क्या है, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम लोग गिन नहीं सकते, इसको केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्या है, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। ब्यूटी, सुंदरता। कोई लड़की सुंदर है, मान लीजिए कोई लड़की एक सुंदर लड़की है, उसको मैं कैसे बताएंगे वो कितना सुंदर है, उसको तो ऐसे कोई बता नहीं सकता है। इसके लिए क्या क्या हम लोग उसको व्यक्त बता सकते हैं, मतलब व्यक्त किया जा सकता है कि वो सुंदर है, मतलब कितना सुंदर है, ये तो कोई नहीं बता सकता ना। ये क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ऑनेस्टी, बहुत सुंदर, उसकी बात अलग है, बहुत सुंदर है, उसमें भी कितना सुंदर है, क्या उसको गिन सकते हैं, उसकी सुंदरता को नहीं गिन सकते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूटी। ब्यूटी को क्या बोलेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी। ईमानदारी को लोग गिन सकते हैं क्या, आप कितने ईमानदार हो, बताइए, कोई गिन सकता है कि कौन कितना ईमानदार है। इसमें व्यक्त ही किया जा सकता है, उसकी भावनाओं को समझ के ही बताया जा सकता है, बस गिना भी नहीं जा सकता वो आदमी कितना ईमानदार है, कौन कितना ईमानदार है। इसमें ये व्यक्त ही बस किया जा सकता है, इसको गिन के एक प्रमाणित रूप से गिनकर नहीं दिया जा सकता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। ट्रूथ। नेक्स्ट क्या है, ट्रुथ। ट्रुथ को क्या बोलेंगे, सच्चाई। सच्चाई को तो कोई गिन नहीं सकता है, वो कितना सच्चा बोल रहा है, कितना सच है। इसके लिए अपना क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन। बचपन को गिन सकते हैं, हमारा बचपन कितना था, ईयर की बात नहीं है, हम लोग 1 साल के बचपन में थे, 4 साल 5 साल हमारा बचपन था, वो अलग बात हो गई, बट उसको नंबर में बचपन को कितना में गिनेंगे, बचपन को भी नहीं गिन सकते, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल बोलेंगे। यूथ, नौजवानी, इसको भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, ये भी अपना क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। चाइल्डहुड भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अभी क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो हमने एक और अपना टॉपिक कंप्लीट किया, अपना तीनों टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। काउंट, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। तीनों नाउन हम लोग पढ़े और अच्छे से समझ लिया, और आपको
समझ में आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और एक और बात, और आपको इसमें कहीं दिक्कत हो तो कृपया कमेंट में जरूर करें, आपका कमेंट का आंसर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।